कभी सोचा है कि हमेशा के लिए जीना कैसा होता होगा? अमरता की कहानियां ना हमेशा से ही हमें अपनी तरफ खींचती हैं। तो आज चलिए हिंदू माइथोलॉजी के एक ऐसे ही गहरे रहस्य में उतरते हैं और जानते हैं चिरंजीवियों की कहानी। वो महान लोग जिन्हें मिला था अमर होने का वरदान। अरे ये आशीर्वाद तो हम सबने कभी ना कभी सुना ही होगा, चिरंजीवी भवः। पर ये सिर्फ लंबी उम्र की दुआ नहीं है, इसके पीछे असल में अमरता की एक बहुत गहरी कामना छिपी है। पर सवाल ये है कि असल में ये अमर हैं कौन? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जो हम में से ज्यादातर लोगों को पता है, 7 अमर विभूतियों की वो जानी पहचानी तस्वीर। देखिए, जब भी चिरंजीवियों की बात होती है ना, तो अक्सर लोगों के दिमाग में 7 महान हस्तियों का एक ग्रुप आता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि ये 7 कौन है। तो लिस्ट में नाम आते हैं अश्वत्थामा, राजा महाबली, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। यही वो नाम है जो हम सब जानते हैं, या शायद हमें बस ऐसा लगता है कि हम जानते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये लिस्ट पूरी है? क्या हो अगर असली गिनती 7 पर खत्म ही नहीं होती? तो फिर सच क्या है? चलिए अब उस असली स्रोत की तरफ चलते हैं जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाला है और एक छिपी हुई सच्चाई को हमारे सामने लाने वाला है। असल में हमारे धर्म ग्रंथों में एक बहुत ही खास स्तुति है जिसका नाम है अष्ट चिरंजीवी स्तोत्र। और नाम पर ध्यान दीजिए, अष्ट। अष्ट मतलब 8। तो यह स्तोत्र साफ साफ बताता है कि अमर विभूतियां 7 नहीं बल्कि 8 हैं। और ये रहा वो पवित्र श्लोक जो सारी गुत्थी सुलझा देता है। देखिए, पहली लाइन में तो वही 7 जाने पहचाने नाम है, लेकिन असली राज वो दूसरी लाइन में छिपा है। मार्कंडेयस तथाष्टकम, यानी मार्कंडे 8वें हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी में उनके नाम को याद करने का वरदान भी छुपाया है। तो ये रही पूरी मुकम्मल लिस्ट। वो 7 प्रसिद्ध नाम तो हैं ही, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। और उनके साथ 8वें अमर हैं महान ऋषि मार्कंडे। तो देखा, पहेली का जवाब आखिर मिल ही गया। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये 8 चिरंजीवी कौन हैं। पर अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन नामों को याद करना इतना जरूरी क्यों माना गया है? इसका जवाब भी कमाल की बात है, उसी श्लोक में ही छिपा है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी हर रोज इन 8 नामों का स्मरण करता है, उसे सभी रोगों से मुक्ति और एक लंबा सेहतमंद जीवन मिलता है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक तरह का आध्यात्मिक नुस्खा है। श्लोक में 100 साल के जीवन का खास तौर पर जिक्र किया गया है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि इन अमर विभूतियों को याद करने में कितनी शक्ति छिपी है, एक पूरा और स्वस्थ जीवन जीने की शक्ति। तो अब जब हम ये प्राचीन रहस्य जान चुके हैं, चलिए आखिर में एक गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। माना जाता है कि ये सभी चिरंजीवी आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं। तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में उनकी अमरता का हमारे लिए क्या मतलब निकलता है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या फिर ये एक इशारा है कि हमें भी उनके आदर्शों को, उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।